श्री हरिराम व्यास जी भाग 2। आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य प्रेम था, अतः आपने स्वयं जो आजीवन वृंदावन वास किया ही दूसरों को भी श्री वृंदावन वास की प्रेरणा की। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री राम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उन संत भगवान की कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी, मानो आनंद की रसधारा बरस रही हो। उस रसधार में सिक्त होकर आपका मन उस आनंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपकी इच्छा थी कि ऐसे संत को तो श्री धाम वृंदावन में ही वास करते हुए अपने गायन से श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। अतः आपने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया, परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले संत महानुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना ठाकुर बटुआ मांगा और चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। जब आपको लगा कि ये संत महोदय नहीं रुक सकेंगे, चले ही जाएंगे, तो आपने अपने ठाकुर बटुए से श्री ठाकुर जी को तो निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दिया और उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोला, वैसे ही उसमें बंद चिड़िया फुर्र से श्री वृंदावन की ओर उड़ चली। संत जी ने यह कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी वृंदावन से नहीं जाना चाहते, इसलिए वे चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुष का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे भी वृंदावन लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौट कर आए। आपने भी उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महानुभाव ने वृंदावन वास का संकल्प ले लिया तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयास को उनसे बता दिया। इस प्रकार आपकी वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। आप कहा करते थे एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी तो आपने झुंझला कर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधा लीजिए, या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने ही पाग बांध ली। किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी को बढ़िया पाग बांधी है। यह सुनकर आपको श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखा, सचमुच बहुत बढ़िया पाग बंधी थी। तब मुस्कुराकर बोले, ओहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मेरे द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आ सकती है। एक बार श्री व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई आपके अपने पति के कटोरे में गिरा दी। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझ में पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा में आ सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ, उस समय घर वालों पत्नी पुत्र ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागतार्थ अनेक प्रकार के पकवान बने थे। सुंदर सामान देखकर श्री हरिराम व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का
भगवान को अच्छी तरह भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने श्री ठाकुर जी को वंशी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें श्री वृंदावन में बसाया। बोलिए भक्तराज श्री हरि राम जी व्यास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।